मारते तुम क्या कर रहे हो? हम असुर हैं असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या अनुचित काम किया जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। प्रहलाद, राजपुत्र वो होता है जिसका आचरण शक्तिशाली और ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे जैसा इतना दुर्बल कोमल नहीं जो विष्णु जैसे अंधविश्वास में जीता हो। पर कोमल होने में क्या बुराई है? और विष्णु भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है। विष्णु को पूछते हैं ये लोग। पत्ते फूल फल खाते हैं। परंतु मित्र, फल खाने में क्या बुराई है? इसके तो दांत भी अलग है। बड़ी लज्जा का विषय हो असुर कुल के लिए। राजपुत्र होकर भी शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं जानते हो। एक निर्बल जंतु के प्राण लेने में क्या शक्ति प्रदर्शन है मित्र? मेरा पेट तो वैसे भी भर जाएगा। हम सभी जीव जंतु प्राणी उन्हीं की तो रचना है। उन्हीं के? किसके? अच्छा। डरपोक के राजा, दुर्बल के प्यारे, हमारे राजपुत्र के भ्रम, परम प्रभु विष्णु। पूरा त्रिलोक हमसे डरता है और इस डर के कारण को तुम्हें भी समझना होगा राजपुत्र। हिंसा मेरा धर्म, हिरण्यकश्यप ही मेरा भगवान। ऐसे ही धर्म का पालन करना ही मेरा सौभाग्य। non sa se ये दोनों पांव पे खड़े कैसे हैं? शक्ति तो है इसमें। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। टेस्ट मान लिया। मान गया। शक्तिशाली का कर्तव्य है दुर्बल की रक्षा करना और राजपुत्र का ही धर्म है सारे अनुस खाएगा प्यो दे अगेंस्ट दुर्बल नहीं। प्यो दे ना मारो सबनु। राजपुत्र प्रहलाद, राजपुत्र प्रहलाद की जय, राजपुत्र प्रहलाद की जय, राजपुत्र प्रहलाद की जय। प्रेम और भक्ति ही एक भाषा है जो इस पूरे त्रिलोक का हर प्राणी समझता है। परंतु प्रेम और भक्ति को समझने के लिए हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारी निगाह चल पड़ेगी प्रेम और भक्ति के पथ पर जो है धर्म का पथ। कितना सुंदर है ये। यदि केवल ये सब सत्य होता। क्या हुआ बक्ष्या? क्या बात है, हमें बताओ। विष्णु की कहानी कल्पना में कितनी ही सुंदर क्यों न हो, परंतु वास्तव में क्या? यहाँ बहुत अंधेरा है। लोकांना जुलम किया जा लगी दुनिया उसी लोकांना को मार मार के ना काम करांदे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ।
सारे अनुसार करवाएगा। और करो विष्णु की भक्ति। आंखें खोल कर देख लो। संसार आज नहीं तो कल हमें भी इन्हीं सीढ़ियों से उतरना होगा। कहो सर्वत्र यही गुणगान। विष्णु हे भगवान। विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है कोई द्रोही। शक्तिशाली व्यक्ति अपने से दुर्बल व्यक्ति पर हिंसा करता है, उसे मिटा देता है। यदि अग्नि की पीड़ा से बचे रहना हो तो इस सिद्धांत को आत्मसात कर लो। यही संसार की रीत है, क्योंकि हिंसा तो अनिवार्य है। माता पिता प्रियजनों को त्याग कर इसी अग्नि कुंड में अपना बलिदान देना ही हम लोगों का भाग्य है। अब ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। ये हत्यारे हैं। हत्यारे? इतने सारे ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं? अब एक ही उपाय है, अपने भगवान को छोड़ दो और गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार कर लो। राजपुत्र। हे मेरे प्रिय प्रभु, कैसे मैं सबको मुक्त कराऊं? पथ दिखाएं। संशय है? प्रहलाद ने जैसे हमें श्री विष्णु के बारे में समझाया, वैसे ही वो हमारे राजा को भी समझाएगा। अगर हमारे राजा भगवान विष्णु से शत्रुता छोड़ देंगे तो हम सब बच जाएंगे। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा, क्योंकि सच तो ये है कि विष्णु भी यही चाहता है। भक्त और देवताओं को बचाने के लिए तो वो कभी नहीं आया, तो एक 5 वर्ष के असुरकुल में जन्मे बालक के लिए क्यों आएगा? तुम संपूर्ण अकेले रह जाओगे, भक्त प्रहलाद। जो दुश्मन है ਉਹਦਾ नाम लेगा तेरे को सकेगा ना। विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। मुझे केवल एक ही नाम लेना होगा और पूरे मन से समर्पण करना होगा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम। आवश्यकता तो है। अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। शंद, अमर्क, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूं। अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये सेवा पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। भगवान बनने से बच गए। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती हैं, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा। वो हिरण्यकश्यपु जिसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। कुलद्रोही! तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने